नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की कस्टडी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां इस मामले की जांच कर रही एसआईटी आशीष मिश्रा को रिमांड में लेने की कोशिश करेगी। फिलहाल आशीष मिश्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और हम जानते हैं कि 12 घंटों की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले में कई वीडियो जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं और कई उनके ऐसे बयान हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे वो मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन ऐसी जब उनसे पूछताछ की गई तो एसआईटी ने साफ तौर पर कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमाल, यहाँ पर उनके जो बयान हैं वो उनके पुरानी जो दावे हैं उनसे मेल नहीं खा रहे हैं, कई बातों का वो जवाब तक नहीं दे पाए हैं। ऐसे में आज की सुनवाई में क्या कुछ होने की उम्मीद है और कब तक शुरू होगी सुनवाई, इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है और पुलिस को और मामला बड़ा भी है, हाई प्रोफाइल भी है, क्योंकि ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का मामला है, तो पॉलिटिकली भी बहुत सेंसिटिव है। और किसानों की कुचल के मौत हुई है गाड़ी से, और जिस गाड़ी से हुई है वो गाड़ी मिनिस्टर की है। तो किसानों का आरोप है कि मिनिस्टर का बेटा गाड़ी चला रहा था और उसने कुचला है, उसने गोली चलाई है, इस तरह के आरोप हैं। 12 घंटे की पूछताछ में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को नहीं मिल पाए हैं, बहुत सारी बातें हैं वो नहीं बता पाए हैं। पुलिस का कहना है कि बहुत सारे सवालों में वो टाल मटोल कर रहे थे। जो जांच कमेटी के हेड हैं डीआईजी, उनका कहना था कि बहुत सारी सवालों से वो बचने की कोशिश कर रहे थे, जवाब सही नहीं दे रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे। तो अब पुलिस को ये पता करना है कि ये थार में वो मौजूद थे नहीं थे, मौजूद थे तो वो चला रहे थे नहीं चला रहे थे, और अगर नहीं मौजूद थे तो कौन चला रहा था और उसकी किसानों से क्या अदावत थी जो उसने किसानों को कुचल दिया, या कोई ये हादसा था, या फिर इनके इंस्ट्रक्शंस पे उनके कुछ लोग वहां पे गए हुए थे। तो बहुत सारी चीजें, जब बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ और बहुत सारे गवाहों को सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी तो और चीजें साफ होंगी। लिहाजा पुलिस 3 दिन की उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड चाहती है, जिसके लिए उसने यहाँ की अदालत में अर्जी दी हुई है, और आज जज इसके ऊपर सुनवाई करेंगे कि पुलिस को पुलिस कस्टडी रिमांड दी जाए या नहीं दी जाए। बहुत शुक्रिया कमाल, इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो आज लखीमपुर खीरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई होगी। और लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता से प्यार से दिल जीता जाता है उनका, और हम राजनीति में लूटने के लिए नहीं आए हैं और ना ही किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलने आए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा कि आपके व्यवहार से ही पार्टी को वोट मिलेगा। एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में जन्म लिया और बरसते पानी में मां के आंचल में छिपने वाला वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा, आपके व्यवहार से मिलेगा। और लखीमपुर की हिंसा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां तो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर ही रही हैं, खुद बीजेपी के भीतर से भी आवाजें आ रही हैं। बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और उन्होंने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए लिखा है कि लखीमपुर खीरी को हिंदू बनाम सिख लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। यह एक अनैतिक और झूठी कहानी है। इस तरह की गलत बयानी और उन घावों को फिर से कुरेदना खतरनाक है, जिसे ठीक करने में एक पीढ़ी लग गई। हमें राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय एकता को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के बाद जिस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हुई, उसकी आंच सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिली है। और उस हिंसा का विरोध महाराष्ट्र में किया जा रहा है और आज बंद का ऐलान वहां पर किया है सत्ताधारी पार्टी ने। बंद का ऐलान महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ने किया है, जिसका समर्थन महाराष्ट्र सरकार भी कर रही है। बंद के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें बंद हैं। एपीएमसी के बाजार भी बंद रहेंगे और लोगों से भी बंद में शामिल होने की अपील की है इन तीनों पार्टियों ने। मुंबई के डब्बे वालों ने
भी इस बंद का समर्थन किया है। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जबरदस्ती बंद करवाया गया तो बीजेपी उसका विरोध करेगी। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने बंद का ऐलान किया है। सोमवार को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है और कहीं ना कहीं सुबह की अगर बात करें तो मुंबई से सटे वाशी के एपीएमसी बाजार में इसका असर देखने मिल रहा है। दरअसल ये जो आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जहाँ पर सुबह सुबह बड़े पैमाने पर ट्रक्स आते हैं। यहाँ पर किसान अपनी उपज को लेकर आते हैं और यहीं पर इसे बेचा जाता है। लेकिन सोमवार के दिन अगर आप देखेंगे, मेरे पीछे बाजार भी देख रहे हैं, ये पूरी तरह से खाली है। बाजार में लोग नहीं है, ना ही कोई बेच रहा है, ना ही कोई खरीद रहा है। आमतौर पर सुबह यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लोग ज़रूर यहाँ पर जो अपने सामानों को लेकर कुछ लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये बाज़ार चलता है उस तरह से ये बाज़ार फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बंद का असर सोमवार सुबह एपीएमसी बाज़ार में देखने मिल रहा है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहीं पर जो किसान हैं वो अपने जो प्रोड्यूस है उसे लेकर आते हैं और यहीं से वो अपने जो चीज़ें हैं, जो सामान है, उसे यहाँ पर उपज को बेचते हैं, जिसके बाद यहाँ से मुंबई और दूसरे जगहों पर ये उपज जाते हैं। लेकिन सोमवार सुबह की अगर बात करें तो चीज़ें बंद हैं, ना ही कोई बेच रहा है, ना ही कोई खरीद रहा है। हालांकि पहले से जो सामान ज़रूर आए हुए हैं यहाँ पर सब्जियाँ, उसे साफ करके रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना ही कोई खरीदने वाला है और ना ही कोई बेचने वाला है। तो सोमवार सुबह कहीं ना कहीं एपीएमसी बाजार में इसका असर देखने मिल रहा है। सरकार का कहना है कि लोग खुद इसमें शामिल हो रहे हैं और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी चीज़ों को बंद रखने की बात कही जा रही है। और एपीएमसी बाजार में, वाशी में, जहाँ पर सुबह बहुत भीड़ होती है, क्योंकि कोरोना के समय भी हम कई बार यहाँ पर आए हैं ये बताने के लिए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, लेकिन सोमवार सुबह भीड़ ना के बराबर है, लोग है ही नहीं और कहीं ना कहीं बंद का असर यहाँ पर देखने मिल रहा है। और अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल के दामों की, जो लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इन पर काबू पाने में पूरी तरह से असमर्थ नजर आ रही है। और आज फिर कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। एक बार फिर पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इस महीने में यदि सोमवार यानी 4 अक्टूबर को छोड़ दिया जाए तो हर रोज इन दोनों ईंधनों के दाम बढ़े हैं। देश के 26 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है और वहीं महानगरों में सबसे ज्यादा कीमत मुंबई में है। यहाँ पर पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 100 रुपए लीटर से ज्यादा हो गया है। कच्चे तेल के बाजारों में इन दिनों जबरदस्त तेजी भी देखी जा रही है। एक और कच्चे तेल की मांग बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर इसकी सप्लाई का सही इंतजाम नहीं है। और जो दाम बढ़े हैं तो फिलहाल कच्चा तेल $82 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। ये भी एक बड़ी वजह। और ये आपको हम 4 महानगरों की स्थिति बता रहे हैं। वहां पर पेट्रोल जो है हर जगह पर, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से पार है। और डीजल की अगर आप कीमत देखें तो मुंबई में डीजल 101 रुपए यानी कि डीजल 100 रुपए यहाँ पर भी प्रति लीटर पार कर चुका है। बहुत परेशानी है जी, बड़ा नुकसान है जी। हमारा धंधा तो उतना ही है, रेट उतना ही है हमारा काम करने का। डीजल जी दिन पे दिन बढ़ रहा है। सरकार को यही कहना चाहते हैं सर, जैसे आप डीजल पे बढ़ाते हो तो हमारा भी कुछ वो होना चाहिए। डीजल पे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बढ़ने की। आम आदमी को तो पड़े है फर्क, पैसे दिन भर कमाएगा फिर पेट्रोल में खर्च कर देगा इतने। पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ते जा रहे दिन भर दिन, इसको ठीक करना चाहिए मोदी सरकार को। पेट्रोल पे बढ़ तो रहे हैं, अब नई गवर्नमेंट जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसमें उनकी पॉलिसीज हैं, कुछ सब्सिडी हटा दी है, इस वजह से पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना है, हालत खराब हो गई हमारी। पर डे बढ़ रहा है ये, एक आज थोड़ी ना बढ़ रहा है, पर डे पेट्रोल बढ़ रहा है और जेबें खाली होगी हमारी। हालत इतनी खराब है कि पूछो मत। जब पेट्रोल डालते तो ये सोचते हमारा खून सूख रहा है इस पेट्रोल को डालते डालते। देख, पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल से ज़्यादा काम होता है हमारा, गाड़ियों से ज़्यादा काम होता है। सरकार तो आज 3 महीने से बढ़ा ही रही है, घटा कब रही है। असर तो सबको पड़ता है, किसको नहीं पड़ता है। भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत जो रही है, जो सैन्य वार्ता रही, वो बेनतीजा रही है। कल हुई इस वार्ता में भारत ने चीन को कड़ा संदेश भी दिया हुआ है कि बचे हुए जो इलाके हैं उनमें सैन्य वापसी की जिम्मेदारी अब चीन की है। ये भारत ने साफ कर दिया है। भारत ने यह भी कहा कि चीन ने एक तरफा ढंग से पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति को बदला था और ऐसा ना करना विदेश मंत्रियों के बीच जो सहमति बनी थी उसके खिलाफ है। यानी कि साफ तौर पर चीन जो है अपने रुख पर अड़ा हुआ है। हमारे
वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव, भारत की सीमा में चीनी सेना जो है वो अभी भी बनी हुई है और राजनीतिक जो दखल अंदाज थी, जिसे कहा जाए कि राजनीतिक जो इंटरवेंशन था, उसके बावजूद भी जो अड़ियल रवैया है पीएलए का वो बना हुआ है। यहाँ पर जो 13वें दौर की बातचीत हुई उसमें क्या कुछ हुआ राजीव, और आखिर ये पीछे हटने को राजी नहीं होने के पीछे क्या तर्क दे रही है सेना? भारत का साफ तौर पर यह कहना है कि चीन बार बार जिस तरह की एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और जिस तरह की बातें कर रहा है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होगा। आपको याद दिलाएं कि पिछले साल जो अप्रैल के महीने में चीन की जो सेना थी अभ्यास के बहाने, सैन्य अभ्यास के बहाने में पूर्वी लद्दाख के इलाके में तकरीबन 50,000 सैनिकों का जमावड़ा करती है। न केवल पूर्वी लद्दाख के इलाके में बल्कि जो चीन के सटे हुए जो दूसरे जो एलएसी है, चाहे उत्तराखंड की बात करें चाहे अरुणाचल की बात करें, और उसके बाद जो है भारत फिर जवाबी कार्रवाई करता है। और आज के तारीख में स्थिति यह है कि भारत जो है खासतौर से चीन की सीमा की बात करें तो हर लिहाज से मजबूत स्थिति में है, यानी चीन की ओर से कोई भी हरकत होता है तो उसका करारा जवाब देने की स्थिति में है। अभी जहां तक बात है, जो 13वें दौर की जो बातचीत हुई थी चीन के इलाके मोल्डो में हुई थी, चीन के पहल पर हुई थी। चीन का ये कहना है कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन भारत का ये कहना है कि एक तरफ आप स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो आप अतिक्रमण की कार्रवाई करते हैं। आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर को ये बात सामने आई थी कि हफ्ते भर पहले जो अरुणाचल का जो तवांग इलाका है वहां चीनी सैनिकों जो अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन जो भारतीय सेना की जो कड़ी चौकसी थी उनको वापस जाना पड़ा, उनको नाकाम कर दिया गया। और खबर ये भी थी, अपुष्ट खबर ये भी थी कि चीन के जो थे 100 सैनिक के तकरीबन उनको बंदी बना लिया गया था, बाद में हालांकि छोड़ दिया गया था, पकड़ा गया था। तो ऐसी हर हरकत का भारत अब जवाब देने में सक्षम है। भारत का ये कहना है कि केवल हॉट स्प्रिंग से न केवल अपने सैनिकों को वापसी कीजिए, बल्कि जो देप्सांग जो इलाका है वहां जो आपने बढ़ाया हुआ है वहां भी वापस कीजिए, डेमचो के इलाका है और बाकी जगहों पर जिस तरह के आपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया हुआ है वो पीछे लेके जाइए। ऐसा नहीं होगा कि आप एक जगह करेंगे और दूसरी जगह नहीं करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजीव बता रहे हैं जो 13वें दौर की बातचीत है वो बेनतीजा रही है और जो बचे हुए इलाके हैं उनमें फिलहाल सैन्य वापसी पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है।